AXN चैनल में, AXN चैनल, आप अंग्रेजी चैनल AXN कभी देखा है? AXN चैनल में एक्सप्लोर द अननोन करके एक सीरियल आता था बहुत पहले। एक्सप्लोर द अननोन, अनजाने की शोध, हिंदी में उसका अर्थ यही हो सकता है, एक्सप्लोर द अननोन, अनजाने की शोध। उसमें एक लड़का आके बैठा, उसने बोला कि टीवी में ये चैनल पूरे विश्व के 150 कंट्री में जाता है, 150 कंट्री के लोग भी देख रहे हैं लाइव में वो प्रोग्राम। 150 कंट्री बोल रहा हूं, 150 गांव नहीं बोल रहा हूं, 150 देश। AXN चैनल इंटरनेशनल चैनल है। वो बोल रहा है कि जितने दुनिया में देख रहे हो उन भाषा में नीचे इसको ट्रांसलेट करके स्क्रॉलिंग करें ताकि वो समझ सकें वो जो बोल रहा है। उस समय में वो बोल रहा है कि सभी लोग चम्मच उठाओ। क्या बोल रहा है? चम्मच उठाओ। टीवी में जो देख रहे हो अपने घर से एक चम्मच उठाओ। AXN में एक्सप्लोर द अननोन सीरियल में ये घटना बताया। ऐसे चम्मच को उठाया, चम्मच को उठाने के बाद टीवी में बैठे बैठे वो स्टेशन में, टीवी स्टेशन से आदेश दे रहा है जिन्होंने चम्मच पकड़ा है उन सबका चम्मच मुड़ जाए। क्या बोल रहा है? चम्मच मुड़ जाए। पूरे 150 कंट्री में जो भी करोड़ों लोग देख रहे थे हाथ में पकड़ के, सबके चम्मच जो स्टील के थे मुड़ गए अपने आप। उसके बाद उसने कई चीजें बताए जिसको आज का साइंस साइकोकिनेसिस कहता है। इसका नाम साइकोकिनेसिस है। साइकोकिनेसिस यानी मैं ईश्वर का बेटा हूं, ये विश्वास आने के बाद जो आत्मशक्ति काम करती है। इंटरव्यू लेते समय उसको पूछा कि आप ऐसी जादू कैसे कर लेते हो? उसने बोला कोई जादू नहीं है, मैंने विश्वास कर लिया है कि मैं परमात्मा का बेटा हूं, मेरा विश्वास काम कर रहा है। जय जय गुरुदेव। मैं कुछ भी कर सकता हूं, ये मुझ में विश्वास आ गया है, मेरा विश्वास काम कर रहा है। कल कितने लोग ठीक हुए थे सिर दर्द से? वो हाथ ऊंचा करो, कितने लोग थे कल? कैसे? मैंने विश्वास कर लिया कि मैं भगवान का बेटा हूं। बहुत सिंपल बात। जय जय गुरुदेव। कोई बोले 25 वर्ष से सिर दर्द था, कोई बोले 15 वर्ष से सिर दर्द। प्रार्थना सब कुछ कर सकती है और कोई जरूरत नहीं। प्रार्थना करें ईश्वर की, उनकी कृपा हो तो सब कुछ हो सकता है। प्रार्थना सब कुछ कर सकता है। तो उसने कहा, जो AXN चैनल में स्पून मोड़ रहा था, उसने कहा कि मुझ में अंतर में पूर्ण विश्वास आ गया कि मैं सृष्टि का अद्भुत क्रिएचर हूं, अद्भुत सृष्टि का एक साधन हूं। बहुत सारे उसने किया। आपको पुराना टीवी सीरियल मिलेगा, आपको, आप देख सकते हैं। एक्सप्लोर द अननोन चैनल का ना, वो सीरियल का नाम था। आप अपने आप को ईश्वर का सर्वोत्तम सृष्टि मानते हो कि दुनिया में सबसे दुखी व्यक्ति मानते हो? बताओ आप क्या मानते हो? मैं ही दुनिया में सबसे दुखी हूं, बस। बाकी सब समृद्ध हैं, सब अच्छे हैं। मैं किसी में हाथ डालूं तो काम नहीं होता है, मेरे घर में शांति नहीं रहती है, मेरे को 100 परेशानी है, बस। आज दिन तक गुरुदेव ऐसा मानते होंगे, पर जब से गुरुदेव आपने फरमाया है मैं बहुत, आपकी आवाज आनी चाहिए, मैं बहुत, यही उद्घोष हो रहा है सर्वत्र गुरुदेव। और ये गुरुदेव प्रैक्टिकल करके रात को बोल के सोते हैं, सुबह उठते हैं और दिन का सवेरा होता है तब यही मैं बहुत। जय जय गुरुदेव। मुंह फेर जिधर देखो मुझे माही नजर आए। क्या हुआ? परमात्मा की कृपा पाने के लिए इस जीवन में आप सब कोल्हापुर पहुंचे हो। 25 राज्यों से। कितने राज्यों से? 25 राज्यों से। हाँ, 50,000 लोग यहाँ पर आए हैं। कोई बाहर घूम रहा, कई होटलों में बैठा है, कोई कहीं घूम रहा। कोल्हापुर के हर होटल फुल है, हर जगह फुल है। 50,000 से अधिक लोग कल तक यहाँ पहुँच के सेवा पूजा भक्ति के लिए आ रहे हैं, आए हैं, बैठे हैं। विश्व के 20 देशों से आए हैं। कितने देशों से?
तो महाराज आपको ये बात बता देना चाहता हूं कि हमारा ये जीवन शुभ होना है तो विचार शुभ होना है। क्या शुभ होना है? अभी आज तक जो अशुभ था वो पड़ोसी नहीं था, अशुभ जो था कर्म नहीं था, अशुभ था तो विचार अशुभ था। क्या अशुभ था? विचार अशुभ थे। कौन कौन मानते हैं? मानने के लिए ताली बजाओ। कम से कम मान तो लिया कि हमारा विचार अशुभ था। क्या अशुभ है? पक्का है ना? इसको शुभ की ओर मोड़ना आपके लिए संभव नहीं, इसलिए कल मैंने बताया प्राणायाम करो, अपने आप वो शुभ की ओर मुड़ेगा। क्योंकि आप मन को सुधारना कोशिश करोगे, असंभव है कि आपका मन सुधरे, क्योंकि आप उसके नाचे नाच रहे हो, आप उसको नचा नहीं पा रहे हो। आप नाच रहे हो कि वो उसको नचा पाओगे? बताओ। हाँ, अभी तो हम नाच रहे हैं ऐसा लगता है। क्या हो रहा है? आप नाच रहे हो कि नचा पा रहे हो? हाँ, नाच रहे हैं ऐसा। तो अगर वो काबू में होना है तो श्वास काबू में होना है। कुत्ते को देखा आपने? आज क्या करूं, शुरू किया तब से कुत्ता गद्दा, सुअर कुत्ता गद्दा रहा, लेकिन ये सब प्राणी है। प्राणी है जी। हाँ, प्राणियों को प्रणाम। प्रणाम। अब देखिए, कुत्ते का पेट देखा आपने? कुत्ता अधिकतर 10 से 15 साल में मर जाता है, मैक्सिमम, है ना? सही है जी, सत्य वचन। तो कुत्ते का पेट देखोगे तो वो श्वास कैसे लेता मालूम पड़ेगा। खूब हिलता है उसका पेट। जितना ज्यादा जल्दी श्वास लेते हैं इतनी जल्दी मौत आती है। दुनिया में सबसे ज्यादा जीने वाला प्राणी कछुआ है। क्या है? कछुआ। हाँ, सी टॉर्टॉइस जिसको कहते हैं, टर्टल कहते हैं, सी टर्टल 250 वर्षों तक जीता है। 250 वर्ष। आपसे 10 गुना कम गति में वो श्वास लेता है। इसलिए योगी लोग प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम धीरे से खींचोगे, धीरे से छोड़ोगे, समझो आपके 10 करोड़ श्वास लिखे हैं। गुस्सा कर करके जल्दी जल्दी उस श्वास को छोड़ते हो तो संख्या पूरी हो जाती न, जल्दी हार्ट अटैक आता, ऊपर पहुंचते हैं। श्वास को धीरा कर लिया तो जिस जिस प्राणियों के श्वास धीमी है उनकी आयु ज्यादा है, सुख ज्यादा। देखो कछुआ एक जगह कैसे पड़ा है, जैसे बड़े बड़े योगी लोग जैसे निर्विकल्प समाधि में पड़े रहते हैं। आपको निर्विकल्प समाधि के बारे में पता है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो जीवित समाधि के पहले जो निर्विकल्प समाधि में रहते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को निर्विकल्प समाधि से बाहर लाने के लिए उनको पकड़ के हिलाना पड़ता, चुट्टी भरना पड़ता, जोर जोर से मारना पड़ता, उनकी बहुत हिलाना पड़ता, उसके बाद वो वापस प्रज्ञा में आते, क्योंकि समाधि में चले जाते थे। कछुए को देखो जैसे समाधि में हो ऐसे पड़ा रहता, हिलता ही नहीं, डुलता ही नहीं। योग और श्वास को बहुत संबंध है। जिनका श्वास एकदम धीमा हो जाता है उनका जीवन शांत सुखी हो जाता है। मन को वश में करने की बात मैं बहुत बार कहता हूं तो लोग बोलते हैं कि सुन के तो आनंद आया, घर जाके तो हम वही कुत्ते के जीवन जीते हैं। तो आप बताओ कि हमारे जीवन में हम श्रेष्ठ हैं, ये समझने के लिए क्या करें? मैं एक ही बात कहता हूं, 1 वर्ष तू सुबह शाम, 1 वर्ष निरंतर हर हाल छोड़ के 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम 1 वर्ष प्राणायाम कर। अगले वर्ष में धन तेरे कदमों में होगा, रिश्ते तेरे कदमों में होंगे, सुख तेरे कदमों में होगी, शांति तेरे कदमों में होगा, शक्ति तेरे कदमों में होगा। जय जय गुरुदेव। प्राणायाम से बड़ा कोई शक्ति नहीं संसार में। 2 कार्यकर्ता चाहता हूं मैं, 2-3 कार्यकर्ता पीछे जाएं, जहां जगह है पीछे खड़े रहे, एकदम एंड में 2-3 कार्यकर्ता पीछे जाके खड़े रहे। जो ऐसे घुस घुस के आ रहे हैं उनको वहीं बैठा, वहां जगह नहीं तो जबरन घुसेंगे। कहां घुसेंगे? बीच में ना घुसे कोई भी। कार्यक्रम बिगाड़ना है बस। वहां पीछे बैठो, जहां जगह है वहां बैठो, नहीं तो पीछे देखो, वो पीछे हॉल है बड़ा, अंधेरा कोटा। जो लेट आए हो उनको अंधेरी कोठी में बैठाओ। हाँ, जो पहले आ गए उजाले में बैठो। तो महाराज आपको मैं बता दूं जी भगवान कि श्वास को काबू में करना ही आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आप गुस्सा करके चिड़चिड़ाहट करके श्वास की गति को बिगाड़ चुके हो। आपकी श्वास की गति नॉर्मल नहीं है अभी।
आपको पता नहीं कि मेरी श्वास बिगड़ी हुई है, आपको वो समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो बिगड़ने में सुधरने में एक छोटा सा मिलीमीटर पॉइंट का फर्क होता है। जब वो बिगड़ जाता है तो श्वास की गति बिगड़ती है, तो फिर गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाहट आता है, डिप्रेशन आता है, टेंशन आता है, ये चाहिए वो चाहिए, लालच आता है। ये सब आप में है कि नहीं? बोलो, है क्या? तो बिगड़ी हुई बात, मामला बिगड़ा हुआ है। सुधारना तो ज्यादा कुछ नहीं करना, नाड़ी शोधन करना। क्या करना है? नाड़ी शोधन कुछ नहीं, धीरे से इधर से निकालो, खींचो, इधर से छोड़ो, वापर उधर से ही खींच के इधर छोड़ो, एक बार हुआ, बस इतना सिंपल है। किसी से सीख के करना चाहिए, मन मर्जी जैसे किया, कुछ गड़बड़ हुआ तो नुकसान है। प्राणायाम किसी योग्य प्राणायाम करने वाले योगाचार्य से सीख के ही करना चाहिए, अपने मर्जी से कुछ नहीं करना। आप कोई सही योगाचार्य के पास जाके अनुलोम विलोम सीखो, बस। क्या सीखना? कोई बड़ा प्राणायाम सब कुछ नहीं करना। सुबह में नहा धो के टट्टी पेशाब किए, 10 बार कर लिए, फिर आधा घंटे बाद नाश्ता करो। वैसे ही शाम रात में खाने के 2.5 घंटे बाद ही करना, 10 बार करना। अगर 1 साल ऐसे कर लिए, अगले साल आपकी चेहरे की कांति, प्रकाश, बोलने के ढंग, सोचने के तरीके में सच में ही मनुष्य के गुण आ जाएंगे, जो भी शैतान के गुण हैं। अभी आप सब देखने में अच्छे हो, आपके अंदर क्या क्या चीजें भरी है मैं अच्छी तरह जानता हूं, और मैं किसी से शर्माता नहीं हूं, डरता भी नहीं हूं। आप जैसे माइके लालों को बहुत मैंने देखा है, इसलिए कोई कहीं डरता नहीं हूं। आप कैसे हो मैं ये खुला ही बोलता हूं, आपसे मुझे कोई लेना देना भी नहीं। आना मत अगली बार, जाओ, आना मत अगली बार, आपसे मुझे कुछ नहीं पड़ा। मैं आपके लिए समय दे रहा हूं, ये मेरी दया है, आपसे मुझे कुछ नहीं पड़ा। बोला सदगुरुदेव की। आप आना मत अगली बार, बैठे रहना अपने घर। मेरे पास तो जो सच है वो ही निकलेगा। आपके दुर्गुण मिटने हो तो आपको प्राणायाम करना पड़ेगा। आपको समृद्धि चाहिए तो भी नेगेटिव आरा निकालने में भी प्राणायाम ही एकमात्र माध्यम है। शरीर के दुर्गुण मिटाने में भी प्राणायाम ही माध्यम है। देव कृपा पाने भी प्राणायाम। देखो इस दुनिया में यज्ञ करे, पूजा करे, यज्ञाचार्य को देखा क्या? हम लेट से जाते हैं यहाँ, लेकिन वो अग्नि जलाने के पहले प्राणायाम करते हैं, बाद में ही अग्नि जलाते हैं। देव कार्य में प्राणायाम पहले होता है। मैं साधना कक्ष में बैठता हूँ, कौन कौन देखते हैं मुझे? मैं पहले क्या करता हूँ? हाँ, पहले प्राणायाम करने के बाद ही पूजा शुरू हो। शास्त्र में यही विधि है। जो सीधा पूजा करता है देवकोप के भागी बनता है। श्वास को शुद्ध नहीं किया न पूजा करता है तो अपने अशुद्ध वायु देवों पर छोड़ने के श्राप के भागी बनता है। वो कर नहीं सकता पूजा, बिना प्राणायाम कर नहीं सकता। तो प्राणायाम सभी चीजों में, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, अष्टांग योग में चतुर्थ योग, चतुर्थ गति मोक्ष देने वाला है प्राणायाम। हमारे तीर्थंकरों ने प्राणायाम की योग सिद्धि से ही केवली कैवल्य ज्ञान को प्राप्त किया। नाक को देख के नासिका के अग्रभाग में मन को नियंत्रित करके श्वास को अपने वश में करते हैं। कृष्ण की भगवत गीता में योग में देखो तो क्रिया योग की पूरी बात करते हैं, जिसको हिमालय के महाअवतार बाबा, काशी के श्यामाचरण लाड़ी जी महाशय ने उस प्राणायाम योग को बहुत अच्छे रूप से समझाया है। हमको तो खा खा के दुनिया के पीछे पड़ना है। 3 टाइम बढ़िया खाना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, उसको मिल गया, मुझे कब नहीं मिला, मैं इतना मेहनत करता हूँ, मेरे को क्या नहीं मिला। अरे मिले हुए लोग सब उधर मसानों में पड़े हैं, एक बार देख ले अच्छे से। जितनों को बहुत मिला, सिकंदर और बादशाह, सब मसानों में पड़े हैं, एक बार अच्छे से देख ले, फिर दौड़ना ज्यादा।